आज अपन बात करेंगे राउल नियम के बारे में, राउल्ट लॉ। अब यहाँ से होता क्या है, ये संबंधित किससे होता है? द्रव विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित होता है। अब द्रव विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित अगर होता है तो अपन ये कहते हैं कि द्रव विलयन में दो घटक कौन कौन से हैं? विलेय और विलायक। अब विलेय और विलायक की स्थिति के अनुसार राउल नियम को अपन परिभाषित कर पाएंगे। अब यहां से अपन कहते हैं किसी विलयन में उपस्थित, या अपन पहले जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? पहला आता है वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब। यहां से अपन क्या कह रहे हैं कि इस विलयन में घटक तो वही होते हैं, एक तो विलेय होता है, एक क्या होता है? विलायक। विलेय और विलायक दोनों ही जो घटक हैं ये भी क्या है? वाष्पशील, और ये भी क्या है? वाष्पशील। इस घटक को अपन ए कह रहे हैं, इसको अपन क्या कह रहे हैं? बी। इससे संबंधित वाष्प दाब क्या होगा? पीए। इससे संबंधित वाष्प दाब क्या होगा? पीबी। ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि एक विलयन ऐसा है जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही कैसे हैं? वाष्पशील। तो उस विलयन का वाष्प दाब अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसको अपन डिफाइन करेंगे किसके अनुसार? राउल नियम के अनुसार। तो परिभाषा क्या होती है, कैसे अपन डिफाइन करते हैं? इस नियम के अनुसार या वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब कैसे अपन निर्धारित करें? निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित, निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी घटक का वाष्प दाब, निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। दोबारा से सुन लें। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब यहां से मैंने क्या लिया है कि उस विलयन में दो घटक हैं, विलेय और विलायक, दोनों ही कैसे हैं? वाष्पशील। एक ए है तो दूसरा कौन सा है? बी। इससे संबंधित दाब क्या है? पीए। इससे संबंधित दाब क्या है? पीबी। या अपन ऐसे कह रहे हैं कि विलेय का आंशिक दाब तो क्या है? पीए, और विलायक का आंशिक दाब क्या है? पीबी। तो राउल नियम के अनुसार, राउल नियम से क्या होगा? पीए समानुपाती एक्स ए। मतलब इसका आंशिक दाब तो क्या है? पीए। इसका आंशिक दाब क्या है? पीबी। तो इससे संबंधित मोल भिन्न क्या होगी? एक्स ए। इससे संबंधित मोल भिन्न क्या होगी? एक्स बी। तो राहुल क्या कहता है कि वाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब निश्चित ताप पर किसी घटक का वाष्प दाब उस घटक की मोल भिन्न के बराबर या समानुपाती होता है। तो एक घटक अपना कौन सा है? पीए, वो समानुपाती किसके है? एक्स ए। और दूसरा घटक कौन सा है? पीबी, वो समानुपाती क्या होगा? एक्स बी। ठीक है। अब इसको अपन लिखेंगे तो समानुपाती हटाएं, पीए बराबर क्या आएगा? पीए नॉट एक्स ए, और पीबी बराबर क्या आएगा? पीबी नॉट एक्स बी। दोनों हो गए, एक और एक, दो। तो पीए बराबर क्या आएगा? पीबी नॉट एक्स ए, और पीबी बराबर क्या आएगा? पीबी नॉट एक्स बी। पीए बराबर क्या है? विलेय का वाष्प दाब। पीए नॉट क्या है? ए घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और एक्स ए क्या है? विलेय की मोल भिन्न। वही स्थिति है बी घटक का आंशिक दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और एक्स बी क्या है? विलायक की मोल भिन्न। ठीक है। अब हमें पता है विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर क्या होता है? पीएस बराबर
पी ए प्लस पी बी, यही होगा। इसको अपन ऐसे कहते हैं पी एस बराबर क्या मिलेगा, पी ए नॉट एक्स ए और प्लस पी बी नॉट एक्स बी। हो जाएगा क्या, विलयन का वाष्पदाब, कुल वाष्पदाब दोनों घटकों के वाष्पदाब के योग के बराबर होता है। तो क्या मिलेगा यहाँ से, पी एस या बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। कोई समस्या यहाँ तक, तो यहाँ तक तो अपन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अपन थोड़ा सा डेरिवेशन और देखें, ठीक है, देख लो कोई समस्या। ये सूत्र अपन ने निकाला है यहाँ पे, पी एस बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसको समीकरण क्या देते हैं, 3। चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1, मतलब विलयन की कुल मूल भिन्न का मान 1 होता है। मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है, 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या हो गया, 1। अब यहां से अपन निकालें क्या, तो एक्स ए बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए बराबर क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स बी। इसकी वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, 3 में, समीकरण 3 में मान रखने पर क्या मिलेगा, पी एस बराबर पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। इसको अपन सोल्व करें तो क्या आएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी पी बी नॉट एक्स बी। यहां से क्या करेंगे अपन, पी एस बराबर पी ए तो यहां पर आ ही जाएगा, माइनस की जगह इसको अपन प्लस वाले को आगे रख लें, पी बी नॉट एक्स बी माइनस पी ए नॉट एक्स बी। आगे इसको सोल्व करें, क्या आएगा, पी एस बराबर पी ए नॉट प्लस, यहां से दोनों से एक्स बी कॉमन आ सकता है, एक्स बी अगर कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा, एक्स बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगा, पी एस बराबर पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट माइनस एक्स ए। यहां से अपन कहते हैं ये जो समीकरण है वो किसके लिए आता है, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए कुल वाष्पदाब का मान, ठीक है। सीधे सीधे से माने पी एस बराबर क्या है, विलयन का वाष्पदाब, पी ए नॉट क्या है, शुद्ध विलय का वाष्पदाब, एक्स बी बराबर विलायक की मूल भिन्न, पी बी नॉट बराबर क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, और पी ए नॉट बराबर क्या है, शुद्ध विलय का वाष्पदाब, ठीक। इसके लिए अपन इस समीकरण के अकॉर्डिंग क्या खींचें, ग्राफ। ग्राफ कैसे आएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर, या समीकरण को ऐसे लिख लें अपन, पी एस बराबर पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी ए नॉट। इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी। y तो क्या है, पी एस, c क्या है, पी ए नॉट, x क्या है, एक्स बी, और m बराबर क्या है, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, मतलब दोनों का अंतर। अब यहां से अपन देखें ग्राफ कैसे आएगा वो देख लो। ग्राफ देखेंगे, y अक्ष पे क्या आएगा, वाष्पदाब, क्योंकि वाष्पदाब 3 है, विलयन का भी है, विलायक का भी है और विलय का भी है। तो y अक्ष पे तो क्या आएगा, वाष्पदाब आएगा, और x अक्ष पे क्या आएगी,
मोल भिन्न। अब हमें पता है विलयन की कुल मोल भिन्न कितनी होती है, 1। लेकिन अपन को पता है विलयन में किसी समय तो केवल विलेय पदार्थ उपस्थित होता है, किसी समय विलायक उपस्थित होता है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो विलयन की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां से अपन देखें कि एक पॉइंट ऐसा है जिस पर एक्स ए बराबर क्या है 1, एक्स बी बराबर क्या है 0। क्या कह रहे हैं अपन, एक पॉइंट ऐसा अपन को पता है वासुदाव y अक्ष पे है, मोल भिन्न x अक्ष पे है। तो एक पॉइंट पर ऐसा है जहां केवल शुद्ध विलेय पदार्थ है, तो वहां पर विलायक तो नहीं होगा। अगर शुद्ध विलेय है तो उससे संबंधित वासुदाव आएगा, और उससे संबंधित वासुदाव कितना है, माना कि इस पॉइंट पे। अगर शुद्ध इस स्थिति पर केवल विलेय है तो शुद्ध वासुदाव मिलेगा, नहीं मिलेगा। और शुद्ध वासुदाव का मान कितना होता है, Pa0। कितना होता है, Pa0 होता है। लेकिन अपन ये कह रहे हैं मोल भिन्न की तरफ अपन चल रहे हैं। अगर xc का मान 1 है तो अपन इधर चल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे विलायक की मात्रा बढ़ेगी तो विलेय की मात्रा क्या होगी, घटेगी। तो विलेय की मोल भिन्न तो कम होगी और विलायक की मोल भिन्न क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर विलेय की मोल भिन्न 0 हो जाएगी, मतलब विलेय की मात्रा 0 होगी वहां पे, लेकिन विलायक की मात्रा मैक्सिमम होगी। तो उस पॉइंट में अपन देखें एक्स ए बराबर तो क्या हो जाएगा 0 और एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर x से 0 हो गया तो यहाँ पे Pa0 तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि शुद्ध विलेय पदार्थ है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन xp बराबर क्या है 1, तो उसका मतलब है वहां पे शुद्ध विलायक उपस्थित है। और शुद्ध विलायक अगर उपस्थित होगा तो इस पॉइंट पर कोई ना कोई वासुदाव की प्राप्ति होगी। माना कि वासुदाव क्या है Pv0, क्योंकि शुद्ध विलायक का वासुदाव कितना होता है, Pv0 होता है। लेकिन इन दोनों स्थितियों के बीच में विलयन की स्थिति है, मतलब इस पॉइंट पे तो विलेय है, शुद्ध विलेय, इस पे है शुद्ध विलायक, दोनों से संबंधित वासुदाव इधर तो कितना आ रहा है Pv0, इधर कितना है Pv0। लेकिन दोनों की स्थिति को अपन जोड़ दें, प्लस कर दें, तो उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, विलयन। तो यहां से अपन देखें दोनों के वासुदाव को अपन मिलाते हैं एक शीत लाइन के रूप में, तो ये कंडीशंस यहाँ पे प्राप्त होती हैं अपन को। इसका मतलब है ये जो लाइन है वो किसको डिनोट करेगी, PS बराबर Pa प्लस Pv। ये जो लाइन है वो विलयन के वासुदाव को निर्धारित करेगी, जो विलेय और विलायक दोनों के वासुदाव के योग के बराबर होता है। यहां से क्या मिलेगा, PS बराबर Pa प्लस Pv। कोई दिक्कत, क्योंकि जो वासुदाव है दोनों के संदर्भ में मिलेगा, और जब तक विलेय और विलायक को नहीं मिलाएंगे तो विलयन की प्राप्ति भी नहीं होगी। अब यहां से अपन कह रहे हैं, माना कि इसको ऐसे चलते हैं, यहां से चल रहे हैं, जैसे जैसे अपन इधर चल रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे कंडीशंस अपन लिखते हैं। ये जो सूत्र है ये किसको डिनोट करेगी, ऐसे इसको अपन इससे मिलाते हैं, तो यहां से अपन क्या करेंगे, Pa बराबर Pa0 XA, और ये लाइन किसको डिनोट करेगी, Pv बराबर Pv0 XV। इस लाइन में हम देखें इस पॉइंट पे देखेंगे XA का मान 1 है, तो Pa किसके बराबर होगा, Pa0 के। XA का मान 1 है ना यहाँ पे, तो Pa किसके बराबर होगा, Pa0, देख लो है। लेकिन जैसे जैसे अपन इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे XA के मान में कमी आएगी, तो कमी आएगी तो Pa का मान Pa0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे अपन चल रहे हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन पे XA बराबर क्या हो गया 0, तो Pa का मान भी 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। उसी कंडीशन में यहाँ पे ले रहे हैं अपन Pv बराबर क्या है Pv0 XV, उस कंडीशन में XV बराबर क्या है 1, यहाँ पे XV अगर 1 है तो Pv बराबर क्या होगा Pv0, सही है। लेकिन इधर अपन चल रहे हैं तो उस कंडीशन में धीरे धीरे XV के मान में क्या आती है, कमी, तो उस कंडीशन में Pv जो है उसका मान शुद्ध Pv0 के बराबर नहीं होगा। तो ये जो आरेख है वो किसके लिए है, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए वाष्पदाब। ठीक है, डेरिवेशन अपन आराम से पढ़ के देखें।
समझें, उसके बाद अपन ग्राफ को देखें। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या हो तो कंसल्ट करें, ठीक है। ये तो हो गया वाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब। अब राहुल में दूसरा आता है कौन सा, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब। अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब कैसे याद करेंगे वो सुन लें। ये थोड़ा सा चेंज है। चेंज कैसे है कि एक में तो दोनों ही घटक वाष्पशील हैं, तो दोनों के घटकों के वाष्पदाब को अपन जोड़ते हैं विलयन को मिलाने में। लेकिन यहाँ जब अवाष्पशील विलय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होता है, कम। मतलब उस विलयन में विलय का कोई भी वाष्पदाब नहीं होता। जब विलय का वाष्पदाब ही नहीं है तो विलयन का वाष्पदाब विलय की मोलभिन्न पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, जिसका वाष्पदाब है या जिस घटक द्वारा वाष्पदाब प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे वाष्पदाब कौन प्रदर्शित करता है, केवल शुद्ध विलायक। तो यहां से अपन कहते हैं जब अवाष्पशील विलय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो रावल नियम के अनुसार उस विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या करें अपन, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्पदाब उस विलयन में उपस्थित शुद्ध विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, या उस विलयन का वाष्पदाब केवल शुद्ध विलायक पर निर्भर करता है। तो यहां से अपन कहते हैं विलय और विलायक। विलय कौन सा है, ए, विलायक कौन सा है, बी। इससे संबंधित वाष्पदाब क्या है, Pa। इससे संबंधित वाष्पदाब क्या है, Pb। इससे संबंधित मूल भिन्न क्या है, X। इससे संबंधित मूल भिन्न क्या है, Xb। ये घटक कैसा है, अवाष्पशील। कैसा है ये घटक, अवाष्पशील। तो यहां से अपन क्या कहेंगे, Pa बराबर क्या होगा, 0। Pa का मान कितना होगा, 0 होगा। लेकिन ये वाला घटक क्या है, वाष्पशील। और वाष्पशील अगर है तो Pb इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ये अपन कहें जब विलय और विलायक दोनों को मिला दें तो विलय द्वारा तो कोई वाष्पदाब प्रदर्शित होता ही नहीं है, केवल किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, विलायक द्वारा। तो जो विलयन है उसका वाष्पदाब किस पे डिपेंड करेगा, केवल शुद्ध विलायक पे। यहां से हम कहते हैं Ps बराबर क्या होगा, Pa प्लस Pb। Pa का मान अपन होता है Pa बराबर क्या है, 0। तो Ps बराबर क्या होगा, Pb। शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के बराबर अपन रहे, या विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक पर निर्भर करेगा। तो यहां से अपन कहते हैं कि जो विलयन है उसका वाष्पदाब शुद्ध विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब वो कैसे अपन ज्ञात करेंगे वो देखें। शुद्ध विलायक की मोल भिन्न का मान क्या है, Xb मान रहे हैं अपन यहाँ पे। और Xb अगर माने तो अपन ये कहेंगे Ps समानुपाती क्या होता है, Xb। और Xb क्या है, विलायक की मोल भिन्न, जिसको अपन ज्ञात कर सकते हैं इससे, क्योंकि विलयन की कुल मोल भिन्न का मान कितना होता है, Xa प्लस Xb बराबर क्या होता है, 1। उसका मान अगर अपन रखें यहाँ पे तो यहां से अपन ज्ञात क्या करेंगे, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए वाष्पदाब की गणना। देखो
ये चीज क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे कि राहुल नियम कहता क्या है, वो देख लो। राहुल नियम से क्या होगा, पी एस समानुपाती एक्स बी। विलयन का वास्तव किसके समानुपाती है, विलायक की मूलभिन्न के। तो पी एस समानुपाती क्या होगा, एक्स बी। समानुपाती हटाएं तो पी एस बराबर क्या आएगा, पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। चूंकि क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1, तो एक्स बी बराबर क्या मिलेगा यहां से 1 माइनस एक्स ए। ये अपन को बताया विलयन की कुल मूलभिन्न कितनी होती है 1, तो यहां से क्या मिलेगा एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। इसका मान अपन यहां पे रख दें, क्या मिलेगा अपन को, पी एस बराबर पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। अब इसको अपन सोल्व करें तो पी एस बराबर क्या मिलेगा, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए हो जाएगा। अब यहां से आगे डेरिवेशन को अपन सोल्व करते हैं। देखो पी एस बराबर पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। इस वैल्यू को इधर ले जाएं तो इसको इधर ले आए तो क्या आएगा, पी बी नॉट एक्स ए बराबर पी एस नहीं पी बी नॉट माइनस पी एस, ये हो जाएगा। इस वैल्यू को उधर ले आएंगे तो प्लस में होगी, पी एस को उधर ले जाएंगे तो माइनस में। क्या मिलेगा, पी बी नॉट एक्स ए बराबर पी बी नॉट माइनस पी एस। अब यहां से अपन क्या निकालेंगे, एक्स ए बराबर क्या होगा, पी बी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी बी नॉट। ठीक है, पी बी नॉट बराबर क्या है, शुद्ध विलायक का वास्तव। पी एस बराबर क्या है, विलयन का वास्तव। और पी बी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वास्तव। तो यहां से अपन परिभाषा क्या देते हैं, जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो निश्चित ताप पर उस विलयन का वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन, उस विलयन का वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन शुद्ध विलायक की या विलेय की मूलभिन्न के बराबर होता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं, जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो निश्चित ताप पर वाष्पदाब अवनमन विलेय की मूलभिन्न के समानुपाती होता है। ये विलेय की मूलभिन्न है, तो ये तो वाष्पदाब अवनमन आपेक्षिक अवनमन है, और ये क्या है, वाष्पदाब अवनमन। ये कंडीशन किसके लिए आती है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। ठीक है, तो ये कंडीशंस क्लियर हैं। दोनों नियम हो गए कौन से, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम, और एक हो गया कौन सा, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। तो ये राउल का नियम अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके आधार पर आगे अपन बात करेंगे किसके बारे में, दो विलयन होते हैं, आदर्श और अनादर्श, जो राउल नियम पर भी निर्भर करते हैं। वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।